बकरीद के दिन हुई इस वारदात ने पूरे गाजियाबाद को झंझोर कर रख दिया था। असद ने सूर्या को बहाने से घर से बुलाया और फिर उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठती रही। इसी बीच शनिवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि 50,000 रुपए का इनामी आरोपी असद गाजियाबाद छोड़कर भागने की तैयारी में है। पुलिस ने कई जगहों पर चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस ने असद की बाइक देखते ही उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन असद रुका नहीं। उसने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी तरफ वारदात के बाद से असद का परिवार घर पर नहीं है। उसके पिता नवनीत विहार की मदरसा वाली गली में दूसरी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहते थे। करीब 6 महीने पहले गली नंबर 2 के मकान को बेचकर किराए के मकान में वो रहने गए थे। असद के भाई बहन खोड़ा में ही अलग मकान में किराए पर रहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद असद का शव परिवार को सौंपा जाना था। पुलिस के पास परिजनों का कोई सुराग नहीं है। ऐसे में बुलंदशहर निवासी असद के चाचा शाहबुद्दीन को सूचना दी गई। रविवार दोपहर शाहबुद्दीन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव को बुलंदशहर ले गए। उधर सूर्या के घर पर अभी भी मातम का माहौल है। बेटे की तस्वीर के सामने बैठी मां सरोज ठाकुर के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि असद के मारे जाने से कुछ संतोष जरूर मिला है, लेकिन जब तक इस मामले में शामिल बाकी सभी लोगों पर भी सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। उनका कहना है कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा और ये दर्द उन्हें पल पल सताता रहेगा। रविवार को बड़ी संख्या में लोग सूर्या के घर पहुंचे और उसे श्रद्धांजलि दी। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों ने परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की। सूर्या हत्याकांड के मद्देनजर रविवार को भी नवनीत विहार इलाके में और आसपास के इलाकों में तनाव रहा। हिंदू संगठन की टोलियां हर 5 मिनट में सूर्या को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचती रहीं। जय श्री राम और सूर्या के हत्यारों को गोली मारो के नारे लगाते रहे। इस दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे 9 पर जाम के हालात बन गए। लोग मोहल्ले के बाहर NH 9 की सर्विस रोड पर भी जमा थे। इस दौरान कुछ लोगों ने सर्विस रोड पर जाम लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही लोग तितर बितर हो गए। क्षेत्र की महिलाएं भी बाकी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सूर्या के घर पहुंची और उनकी मां सरोज ठाकुर से मिलकर सांत्वना दी। कुछ हिंदू संगठनों ने खोड़ा थाना पहुंचकर हत्या के विरोध में हंगामा भी किया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाकर थाने से वापस भेजा। खोड़ा में पिछले 3 दिनों से सांप्रदायिक तनाव का माहौल है। लगातार पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस दौरान 12 से ज्यादा थानों की फोर्स, 3 ACP, पैक और RAF की तैनाती भी की गई है। पुलिस ने इस मामले में कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का यह कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल खोड़ा और आसपास के इलाकों में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से परिवार को सहायता देने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की भी बात कही गई है। सरकार का यह कहना है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं पूरे मामले ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और युवाओं के बीच बढ़ते विवाद और समाज में तनाव जैसे कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या जांच में आगे कौन सा बड़ा खुलासा होगा। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।